संख्या क्या क्या हो सकता है। तो संख्या में होता है क्या कि संख्या में देखिए तो क्या क्या है, एगो अगुआ है और दूसरा बिया में जब छेका होता है तो छेका में एगो अगुआ होता है और अगुआ दोनों तरफ से सेटिंग कराता है, लड़किया की तरफ से और लड़कवा की तरफ से। तो एक बात मान के समझ के चलिएगा कि जो अगुआ है, अगुआ लड़किया और लड़कवा का सेटिंग कराता है, यानी कि मुख्य भूमिका विवाह में अगुआ, लड़का और लड़की, ये मात्र तीनों की मुख्य भूमिका होता है। आइए आज हम सीखते हैं लघुत्तम, महत्तम और संख्याओं से रिलेटेड सवाल को कैसे आसानी से सॉल्व करें, चुटकियों में जुबानी सॉल्व करें। तो सबसे पहले एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को देखते हैं और उसके बाद उस कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो सवाल बन सकते हैं। एक सवाल बन सकता है कि उनका लसा ज्ञात करें, लसा ज्ञात करें, और दूसरा सवाल बनता है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। दो तरीके के सवालों को पूछता है। आइए सवाल को बनाने से पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट को समझते हैं, जैसे मैं दो नंबर ले लेता हूं, दो नंबर ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया 15 और दूसरा नंबर ले लिया 20, और 15 और 20 का हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो 15 और 20 का हम मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, दूसरा इसका हम लसा निकालेंगे। पहले मौसा और लसा निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल पर आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो मेरे भाई, मौसा का सीधा सा मतलब होता है, आप ब्याह में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसकी अगुआ, अगुआ को समझते हैं आप ना, अगुआ को ही मौसा कहते हैं मेरे भाई। लसा मौसा में अगुआ मतलब ये कि यह 15 हो गया, 15 को दो टुकड़ों में बांटिएगा, यानी कि इसको खुदरा कीजिएगा। तो खुदरा कीजिएगा तो यह 3 5 15 बनता है, और इसको अगर खुला कीजिएगा तो यहाँ पर 4 5 20 बनता है। यानी कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो, यानी कि दोनों में कॉमन 5 है, तो कहेंगे कि मौसम 5 हो गया। मेरे भाई, दोनों में अगुआ है कि नहीं है? अगुआ बेटहवो ओर से होता है और बेटी हवो ओर से होता है, यानी कि बेटहवो के आगना में आराम से चला जाएगा अकेले में, और बेटी हवो के आगना में आराम से चला जाता है। दोनों ओर से उसका परिचय सेम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 इधर है और इधर है, यानी कि दोनों संख्याओं का मौसा मेरे भाई कितना होगा? तो मौसा हो जाएगा 5। जब ये दोनों संख्याओं का मौसा 5 हो गया तो हम अब लसा को समझते हैं, यानी कि मौसा का मतलब सीधे सीधे हम कहेंगे कि ब्याह वाला अगुआ। इस मौसा को हम ए लिख देते हैं, ए मतलब अगुआ। अब समझते हैं लसा, और लसा से पहले समझते हैं संख्या। तो संख्या, अब कहेंगे कि संख्या क्या है, तो संख्या का मतलब निकालना होगा। तो संख्या क्या क्या हो सकता है? तो संख्या में होता है क्या कि संख्या में देखिए तो क्या क्या है, एगो अगुआ है और दूसरा, तो ब्याह में जब छेका होता है तो छेका में एगो अगुआ होता है और अगुआ दोनों तरफ से सेटिंग कराता है, लड़किया के तरफ से और लड़कवा के तरफ से। तो एक बात मान के समझ के चलिएगा कि जो अगुआ है, अगुआ लड़किया और लड़कवा का सेटिंग कराता है, यानी कि मुख्य भूमिका विवाह में अगुआ, लड़का और लड़की, ये मात्र तीनों के मुख्य भूमिका होता है। बाकी लोगों की कोई भूमिका नहीं। विवाह में कम से कम ये 3 जरूर होने चाहिए। और 3 तो संख्या का मतलब एगो, मान लीजिए कि यहाँ पर लड़का हो गया, लड़कवा बॉय लिख देते हैं बी, आई लड़कवा में अगर अगुआ से गुना कर दे तो एगो संख्या हो जाता है। अगर लड़कवा का छेका हुआ तो, अगर लड़किया का छेका हुआ तो मेरे भाई जी में अगुआ रहेगा, यानी कि अगुआ लड़कों के छेका में जाएगा और लड़कियों के छेका में जाएगा, दोनों के छेका में अगुआ जाएगा। यानी कि यह जो संख्या है, यह संख्या एक छेका के बराबर है। छेका कहीं कहीं दूसरे राज्यों में इसको टोका भी बोलते हैं, कोई कहीं इसको रोका भी बोलते हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है, लेकिन हमारे यहाँ इसे छेका बोलते हैं। तो छेका में ये छेका
15 छेका छेका हो के है 15, यानी कि इसमें ये हो गई मान लीजिए कि लड़की और ये हो गए भाई साहब लड़का, यानी कि तीनों यहाँ पर मौजूद है। यानी कि ये हो गए अगुआ, 5 हो गया अगुआ, 3 हो गई लड़की और 4 हो गया लड़का, यानी कि लड़का लड़की अगुआ ये तीनों मौजूद हैं। ये तीनों लेकर के ही तीनों ये खूबसूरत कंसेप्ट बनाते हैं। अगर संख्या निकालना होगा तो आपको अगुआ में छेका से गुना करना अगुआ में लड़का से गुना कीजिए या अगुआ के साथ लड़की को गुना कर दीजिए, छेका निकल जाएगा मेरे भाई दोनों। आगे समझते हैं हम बात। अगर लौसा निकालना होगा तो लौसा का मतलब होता है सीधे सीधे बियाह। आप बियाह समझते हैं, बियाह में देखिएगा कि तीनों मौजूद रहते हैं, अगुओ मौजूद रहता है, वहां लड़कियों रहती है, वहां लड़कों रहता है। तो जहां पर तीनों रहेगा वो समझ लीजिए कि बियाह हो रहा है, यानी कि लड़को लड़कियों अगुओ। आजकल दूसरा चीज है, आजकल तो भाई छेका में ही तीनों पहुंच जा रहा है। आज की परंपरा के अनुसार नहीं कर रहा हूं मैं बात, पुरानी परंपरा जो हमारी ग्रामीण परंपरा है, जो हमारा ग्रामीण कल्चर है, उसके हिसाब से विवाह में ही तीनों मौजूद होते हैं। बाकी आजकल तो रिंग मैरिज में भी पहुंच जाते हैं। रिंग मैरिज पहले नहीं हुआ करता था, पहले तो वैसे ही चला करता था, सीधे विवाह होता था जहां पर लड़का होता था, लड़की होती थी और वहीं पर अगुआ होता था। तो लड़का लड़की अगुआ ये तीनों जब मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि बियाह हो गया। अब बियाह हो गया तो उसका लघुत्तम निकल गया। अब सीधी सी बात है, दो संख्याओं का अनुपात, सवाल पर आते हैं 3:4 है। तो पहला सवाल लौसा ज्ञात करे, दूसरा सवाल संख्या ज्ञात करे। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मौस 12 है। तो 12 है, यानी कि अगुआ है 12, लड़किया है 3 और लड़कवा है 4। लड़किया 3 और लड़कवा 4, अगुआ है 12। अगर आपसे कहे कि लौसा बताइए, 1 सेकेंड का काम है, 3 चौका 12 अब 12 144, यानी कि लड़कावा लड़किया अगुआ से गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा बियाह, निकल जाएगा लघुत्तम। यानी कि 3 × 4 × 12, 3 चौका 12 अब 12 144 आ गया रे मेरे भाई आंसर। अगर कहे संख्या निकालना, यानी कि संख्या निकालने का मतलब कह रहा है भैया रे कि छेका करा दीजिए, दोनों का संख्या निकल जाएगा, छेका कराइए। यानी कि 3 है लड़किया, अगुआ से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा लड़किया का छेका। तो 3 में 12 से गुना कर दीजिए, बढ़ती आई 36, और वही 4 में 12 से गुना कर दीजिए, यानी कि अगुआ का लड़कवा का छेका करा दीजिए। आज ही लड़कवा का छेका कराइएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 12 चौका 48। तो लौसा मौसा और पहली संख्या, दूसरी संख्या या तीसरी संख्या, कितनी भी संख्याएं हो, सबका इन सबसे रिलेटेड सवालों को हम आसानी से इस कंसेप्ट के थ्रू हम आराम से बना लेंगे। इसी तरीके से आगे आप लोग खुद सवालों को देख करके सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।